स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 तक के क्वेश्चनों को देखा था शॉर्ट रिवीजन की अपनी उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो कि आ सकते हैं, वो भी मैथ से। दोस्तों, ये सीरीज जो भी हम बना रहे हैं केवल याद रखिएगा आप एनसीईआरटी पैटर्न से बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड परीक्षा से हैं, आप किस बोर्ड से रिलेट रखते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो। यदि आप इसी एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे अपने एक खूबसूरत सी शायरी के साथ कि हाथी चलेगी तो कुत्तों का शोर होगा, हाथी चलेगी तो कुत्तों का शोर होगा, नाम बनेगा तो बदनामी का दौर होगा। और जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मिलने दो कामयाबी, तुम्हारी हालत कुछ और होगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 3 विधियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, ये 3 विधियां हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन की, विलोपन की, वज्र गुणन की। आज हम इनके बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे सीखी जा सकती है, आज एकदम आसान आसान से बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बिंदु है x + 3y = 2। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण x + 3y = 2 ऐसा दिया है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और है, मान लेते हैं 2x + 2y = 4 ऐसे दिया रहता है और कहता है कि प्रतिस्थापन विधि दिखा दीजिए भैया, वज्र गुणन दिखा दीजिए या विलोपन विधि दिखा दीजिए, ऐसे आपको बोलता है। प्रतिस्थापन आज हम पढ़ रहे हैं, तो भाई प्रतिस्थापन को पढ़ते समय इतना बुद्धि आपको लगाना है कि कैसे इसको करा जाता है, और कई पार्ट में इसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला पार्ट इसका डिवाइड का यही होता है। हम पहले पहले कई कड़ियों में से सीखेंगे। सबसे पहली कड़ी यह है कि हमें समीकरण 1 को उठाना है, या कोई एक समीकरण हम मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, पहला ले लिया x + 3y = 2, ये हमने ले लिया। हमें करना क्या है कि केवल देखिए, ये जो हमारा साइड है, ये जो बराबर के इधर का साइड होता है उसे हम RHS कहते हैं, और जो बराबर के इधर का साइड होता है उसे हम LHS कहते हैं। ये वाली साइड आपकी LHS है, ये आपकी साइड RHS है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको LHS की जो साइड होती है उधर केवल x रखना है, मात्र LHS साइड में आपकी x हो, और टोटली आपका पूरा जो वैल्यू हो वो RHS होना चाहिए, यानी आपके राइट हैंड साइड तरफ होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का ये अर्थ है कि हमारा यहाँ पर केवल x है, और बाकी आपका जितना मटेरियल होगा सबका आपको उधर भेजना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप बराबर के जब इधर भेजेंगे किसी चीज को तो क्या होगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस में जाता है, अगर उधर जाएगा। और माइनस की चीजें जब आती हैं बराबर के उधर तो वो प्लस हो जाती हैं। तो ये रिवर्स का गेम है बच्चे, याद रखिएगा। प्लस जाएगा माइनस में, माइनस जाएगा प्लस में। इसी तरीके से एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई चीज बटा में है, अगर कोई चीज बटा में है तो इधर वो जाएगी गुणा में, और गुणा जाएगा बटा में। ऐसा रिवर्स चलता है इनका, इस बात को याद रखिएगा। और भी होते हैं, जैसे कि अगर आप पूरा बटा लेके जाएंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए हम कहीं कह रहे हैं कि 9/5 है, और इसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये 5/9 हो जाता है, पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं x बराबर, देखिए यह है हमारा x बराबर। अब हम इस 3y को उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाता है 2, 2 पहले से ही है वहां पे, अब ये हो गया आपका -3y। तो आप पहले इतना सीखिए, आप पहले इतना सीखिए कि हम किस तरीके से इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम x को इधर रखें और बाकी सबको RHS की साइड में भेज दें। चलिए 2-3 आपको करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा। ठीक,
एक तो आपका ये वेरिएबल्स हो गया। चलिए अब दूसरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप इसको भेजना चाहते हैं, आप एक समीकरण एक को भी भेज सकते हैं, समीकरण दो को भी भेज सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। पहले मैं जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के सिखा रहा हूं उसे सीख लीजिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आसानी से आपके पकड़ में आएगी। अब देखिए हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको x, देखिए जरूरी नहीं है कि आप x रखें, आप y भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, चाहे जो इधर रखिए, हम x को मान के कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए देखिए, इधर हमने क्या किया, 2x रखा, क्योंकि x ही रखना है हमें बस। अब ये प्लस वाला उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला गया, केवल x रखना है, इसलिए 2 भी यहाँ पे नहीं होगा, तो 2 यहाँ पे जो है वो गुणा में लिखा हुआ है। ठीक, और ये आपका 4 माइनस 2y। अब देखिए, ये आप जब 2 को इधर लेके जाएंगे, जो भी सटा रहेगा x के साथ वो हमेशा बटा में जाएगा, यानी गुणा वाला हमेशा बटा में जाएगा, तो 4 माइनस 2y बटा 2, ये वेरिएबल हमारा निकल गया। अब इसी की जगह अगर हम y मान लेते कि चलिए हम इसमें जो आप सर भेज रहे हैं, इसमें x को रख के भेज रहे हैं, अगर हम y को रख के भेजें तो क्या होगा, तो चलिए y का भी देख लेते हैं। मान लेते हैं आप यहां पर, आप मान लेते हैं कि आप यहां पर x को ना भेजकर y को भेजना चाहते हैं, मतलब x को ना रख के y को रखना चाहते हैं, तो क्या होता, तो आपका x प्लस 3y बराबर 2 है। आप क्या करते, इस x को उधर भेज लेते, तो 3y बराबर 2 माइनस x हो जाता। फिर देखिए दोस्तों, आपका आपका ये जो 3y है, तो यहाँ पे 3 गुणते y लिखा है और बराबर 2 माइनस x है। अब आप 3 को इधर भेज देते तो y बराबर 2 माइनस x बटा 3 बटा 3। ठीक, अब चलिए देखते हैं, ये हमारा दूसरा स्टैंजा है। चलिए देखिए, ये है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 4, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, y को रखना है, y को रखना है, बाकी सबको भेजना है, तो ये हो गया हमारे पास 2y बराबर 4 माइनस 2x, और ये हो गया y बराबर 4 माइनस 2x बटा 2। पहले स्टेप में आपको ये सीखना है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसे रिवर्स करिए और जरूर देखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट से आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो कि आपके किसी भी बोर्ड से आपको मैंने बता ही दिया है। तो इतना अगर आपको आ चुका है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से हमारा प्रतिस्थापन विधि शुरू भी होता है दोस्तों। तो ये अगर आ चुका है तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसी पर अपना प्रतिस्थापन विधि का पहला सवाल लगा के देख लेते हैं कैसे लगता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसे। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको ये पहला पार्ट आ चुका है प्रतिस्थापन विधि का तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, उसके बाद देखिए यह है हमारा यक्स बराबर, हम उधर भेज देते हैं 2 माइनस 3y, ये हमारे पास समीकरण 3 पड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, बस अगर आप थोड़ा सा अगर इसे देखना चाहें तो आप ये जान लीजिए कि पहले ये x प्लस 3y बराबर 2 इस प्रकार से लिखा था, लेकिन अब हमने इसे इस प्रकार से बना दिया। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अब हम समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात हम ये कह रहे हैं, देखिए आपका ये 2x प्लस 2y बराबर 4 है। हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, x प्लस वाई बचा, यहाँ पर बचा 4, 2 से काट सकते हैं, इसे बिल्कुल काट सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 2। तो हमारे पास नया समीकरण ये आ चुका है। तो हम इसके अंदर x के जगह पे बस यही रख देंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका x का मान होगा, जो आपका x का मान है यहाँ पर, जो आपका x का मान है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, और आपको बस क्या करना है,
आपको जहां पर x होगा वहीं पर इसे लिख देना है। तो देखिए हम इसको इतना तो पूरा ऐसे ही उतार देते हैं, y प्लस वाई बराबर 2। अब हमें x की जगह पे ये मान रखना है तो हम रख देते हैं। तो x की जगह पे जब हम ये मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y, ये हमारे पास हो गया। अब देखते हैं, हम ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 2 को हम उधर भेज देते हैं, इस 2 को जब हम उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे बचा माइनस 3y प्लस वाई बराबर 2 माइनस 2। देखिए इस तरीके से जो 2 हमारा उधर चला गया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस 3y प्लस वाई बराबर 0, 3 में से गया तो बचा माइनस 2y बराबर 0। फिर ये y बराबर 0, यहाँ से y बराबर 0 हो गया। तो हमने जब यहाँ पर y बराबर 0 का मान यहाँ पे हम रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, यानी जब y का मान आपका निकल आए समीकरण 2 से तो यहाँ पे आप 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में हम अगर रखेंगे तो हमारा समीकरण ये है x प्लस 3y बराबर 2। ठीक, अब देखिए अब हम ये करते हैं कि यहां से y का जब मान 0 रखेंगे तो x प्लस 3 गुणित 0 बराबर 2, तो हो गया x बराबर 2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू हो गई y बराबर 0 और x बराबर 2। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका वैल्यू सही आया है या नहीं, तो मैं आज आपको उत्तर की जांच भी यहीं पे बता देता हूं कि आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं आप पेपर में जाएंगे, वहां पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही हैं या गलत। तो उत्तर की जांच करना कैसे करेंगे आप? उत्तर की जांच सीधे सीधे से जो आपका y और x का वैल्यू आया है वो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। अगर वैल्यू बराबर आ रहा है तो आंसर आपके सही हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। देखिए तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, 3y है, 3y बराबर 2। तो x का वैल्यू कितना है 2, लिख दीजिए, प्लस 3 3, y का वैल्यू कितना है 0, लिख दीजिए 2। अब देखिए ये 2 प्लस 3 गुणते 0, 0 बराबर 2, लास्ट में हो गया 2 बराबर 2, अर्थात आपका आंसर सही है। तो अगर आपने x और y का वैल्यू रख दिया और इधर जितना है वो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने अपनी प्रतिस्थापन विधि को सही ढंग से किया है। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। चलिए हम किसी दूसरे सवाल पे प्रतिस्थापन विधि को लगा के एक बार और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस बार हमने प्रतिस्थापन विधि का एक हल्का टफ क्वेश्चन लिया है। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होता है लेकिन हल्का टफ क्वेश्चन लिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़े बड़े आएंगे तो आप कहेंगे सर कैसे, मतलब इसलिए हमने थोड़ा इसको बड़ा ले लिया है। चलिए प्रतिस्थापन विधि में देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने जहां पर व्यवस्था अच्छी खासी दिखे, एक आसान दिखे, एक थोड़ा सा मुश्किल सा दिखे, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए सेम वही तरीका अपनाएंगे, हम फिर से लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, और ये हम समीकरण 1 ऐसे समीकरण 2 कह देंगे। अब यहां पर हमें करना क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 12। आप यही करेंगे, बिल्कुल आप यही करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हम चाहे इसको बदल लें चाहे इसको बदल लें, ये हमारी इच्छा है। चाहे इसको बदलें चाहे इसको बदलें, ये हमारी इच्छा है कि हम किसे बदलना चाहते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले में आपको पहला वाला बदल के दिखाया था, अब मैं दूसरा वाला बदल के दिखाऊंगा और y पर दिखाऊंगा। x वाला आपने देख लिया है, अब मैं आपको y पर दिखाऊंगा। अगर आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 को इस बार हम जो है हल कर रहे हैं। समीकरण 2 को जब हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 8। x को मैंने इधर रख के कर दिया है, आप y को देख लीजिए, अगर आपको जो समझ में आता है वो कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस वाई कर देते हैं और यहाँ पर x को इधर भेज देते हैं, 8 प्लस 8 माइनस x हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, जब हम माइनस को यहाँ से हटाएंगे, जब हम माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, सीधी बात, अगर ये माइनस में है तो इधर पे माइनस में होगा। तो इस तरीके से y बराबर हमारा आ जाता है प्लस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस 8 आपका हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये y बराबर प्लस एक्स माइनस 8।
और जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, आप उसे यक्स को भी रख सकते हैं, बाकी सबको भेज के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम फिर वही लिखेंगे, समीकरण 3 को 1 में रखने पर, अभी हमने 2 में रखा था क्योंकि हमने समीकरण 1 से 3 बनाया था, हमने 2 से अब 3 बनाया है तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर ये हो जाएगा। अब देखिए एक क्या है हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 12। अब हमें यहाँ पर, हमने ऐसे 3x लिख लिया, अब यहाँ पर हमें y का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और y का जो वैल्यू है वो रख देंगे x माइनस 8 बराबर 12। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ये आप लिखेंगे 3x, यहाँ पे माइनस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5x, और -5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा +40, 8 पंचे 40, तो ये हो गया आपका 12। फिर उसके बाद 3x माइनस 5x, और इस 40 को आप उधर भेज दीजिए तो 12 माइनस 40। अब 3x में से 5x चला जाता है तो -2x बचेगा, और ये 12 में से 40 चला जाएगा तो आपके पास -28 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा दोस्तों, -28 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा 2x बराबर 28, फिर यहाँ पे 2 से आप काट देंगे तो यहाँ पे x बराबर आपके पास 14 आंसर हो जाएगा। अब x का मान, अब आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में, तो ये है आपका x माइनस वाई बराबर 8, x का वैल्यू है 14 लिख दिया, अभी आपके पास 8, इसको हम उधर लेके चलेंगे तो माइनस वाई बराबर 8 माइनस 14। अब आप देखिए माइनस वाई बराबर, अब 8 में से 14 को लेके जाना है तो आपके पास बचेगा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 6 आ गया। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ चुके हैं। मैंने बोला था उत्तर की जांच जरूर करिए, क्योंकि किताब के अंदर, तो मान लीजिए पेपर के अंदर आपको नहीं पता होगा कि आपका आंसर सही है या गलत, तो उत्तर की जांच जरूरी है, सवालों के साथ साथ उत्तर की जांच जरूरी है दोस्तों। तो उत्तर की जांच जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए, कोई भी एक लिख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 8। अब x का वैल्यू आपके पास 14 है, ठीक, और y आप माइनस लिखिए और यहाँ पे आप 6 लिखिए बराबर 8। अब देखिए 14 में से 6 गया तो 8 बराबर 8, अर्थात हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम चलते हैं अब विलोपन विधि की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे करी जाती है, देखिए सेम इसी तरीके से, जैसे देखिए एक ही सवाल होता है, इसको करने के 4 विधियां होती है। एक आप ग्राफ से कर सकते हैं, इसे प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं और वज्रगुणन से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम तुरंत ये बताएंगे कि और जो जो क्वेश्चन है हमारे यूपी बोर्ड से या फिर किसी अन्य बोर्ड से कौन कौन से हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो पहले प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन तीनों सीखना बेहद जरूरी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिया रहेगा और आपको करना क्या है, या तो आप इसको इसको बराबर करेंगे या तो इसको इसको बराबर करेंगे, दो में से आपको एक को बराबर करना है। चाहे एक्स वाला कर लीजिए चाहे वाई वाला कर लीजिए, इसके लिए आपको केवल एक चीज करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यक्स एक्स वाले को बराबर कर रहे हैं तो जो यक्स के आगे लिखा है उससे गुणा इसमें करेंगे, और यहां पर जो लिखा है उससे इसमें करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा है तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पे आप समीकरण 1 बना दीजिए, इसे समीकरण 2 बना दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इससे गुणा करेंगे ना 2 से, तो लिखेंगे 2 से गुणा, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे, 1 से, 1 से गुणा करने पर, गुणा
करने पर। ये चीज आप लिख देंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या है, देखिए अब आप गुणा करना शुरू करते हैं। तो ये आप करेंगे, जब आप 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2y, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 10। ठीक, अब देखते हैं जब आप 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2x, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो -3y, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 4। इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो आपको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस लेंगे तो ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस आपका माइनस हो जाएगा। तो जब 2 में से 2x जाएगा तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2y है, यहाँ पे भी +2y है, 3y है, दोनों जुड़ गए तो यहाँ पे हो गया +5y। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 4 है, चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये वैल्यू होगी हमारे पास, सीधी बात। और याद रखिएगा यहाँ पे हमने घटाया है तो हमें यहाँ लिखना चाहिए घटाने पर ये। और अगर बीच वाला देखिए, जब वैल्यू सेम सेम होती है, कहीं पर डायरेक्ट कट जाता है तो वहां पे जोड़ने पर हो जाता है। हमने तो यहाँ पे घटा दिया था पहले वाला, इसलिए हम घटाने पर लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि 5y बराबर 6 दिया है, 0 का कोई वैल्यू नहीं, खत्म है। और y बराबर आपका वैल्यू आ जाता है 6/5, तो आपके पास y का मान हो गया भाई 6/5। अब आप करेंगे कि भैया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से। अब आप इसको देखेंगे तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y की जगह पे 6/5 रखना है, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो 5 का गुणा इधर कर देंगे तो 5x प्लस 6/5 बराबर 5। अब इस 5 को इधर लेके चले जाइए तो 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणते 5। ठीक, अब देखिए 5x प्लस इस 6 को उधर लेके जाएंगे, इस 6 को हम जब उधर लेके जाएंगे तो देखिए 5 25, ये 25 और 6 उधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो हमारे पास बचा 5x बराबर 19। अब x बराबर, अब आप इधर देखिए x बराबर हमारे पास 5x था, 5 को हम इधर लेके गए तो ये हो गया 19/5। उत्तर की जांच जरूर करिए, उत्तर की जांच जरूर करिए। x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, हमने x का वैल्यू कितना लाया है भाई, 6/5 प्लस इसे लाया है हमने कितना भैया, 19/5 बराबर कितना हो गया 5। 19 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25/5 बराबर 5। ठीक है, हम देखिए 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 5 25, हमारे पास वैल्यू हो गई 5 बराबर 5। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई कि 5 बराबर 5, तो यानी हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक, चलिए दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं कि विलोपन विधि और दूसरे सवालों में कैसे करी जा सकती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल हम जो ऐसा दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी इससे पहले वाले सवालों में भी ये किया है, अगर आपको एक चीज दिखे कि ऐसे कोई अंक लिखे हैं जो कि बिल्कुल एकदम कॉमन निकाले जा सकते हैं तो उन्हें आप कॉमन निकाल कर करिए, इससे सवाल आपका थोड़ा सा लेंथी होने से कम हो जाता है। ठीक, तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप एक दिमाग आपका इस्तेमाल अपना कर लीजिए। हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई और ये आपका रहा 2, ये कट जाएगा जिससे आपके पास आ जाता है x माइनस वाई बराबर 1। ये आपके पास हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो नया वेरिएबल हो जाता है वो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। इससे क्या हो जाता है फिर x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया। अब देखिए हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 हम इसे ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए करना क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि इसके आगे जो है x उसका गुणा इसमें कर देना है, यहाँ पे जो होगा उसका गुणा आपको ऊपर कर देना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर
गुणा करने पर, ये आपको लिखना होगा। अब हम करेंगे सवालों को। देखिए, अगर हम एक में, अगर समीकरण एक में एक से गुणा करेंगे तो इसका मान नहीं परिवर्तित होने वाला, ये ऐसे ही बना बरकरार रहेगा, 3x + 4y = 10। लेकिन अगर हम दो में कर रहे हैं, देखिए 3 का इसमें कर देंगे 3x हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो ये -3y हो जाएगा, फिर यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने इसका मान चेंज करना होगा क्योंकि प्लस प्लस है, अगर नहीं करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे घटाने पर कर रहे हैं, माइनस आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। आप लिख भी सकते हैं कि हमने घटाने पर किया है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, ये प्लस में दोनों को जुड़ गया, 7y हो गया, ये 10 ये 3 घट गया, 7 हो गया, 7 से 7 चला गया, y = 1 आ गया, तो y का मान 1 आ गया। हम लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या होता है, तो y का मान जब हम समीकरण एक में रखते हैं तो यहां पे रखेंगे, देखिए 3x + 4y = 10। ठीक, इसमें रखना है हमें y का मान, तो यहां पे हम लिखेंगे 3x + 4, y की जगह पे 1, ठीक, बराबर 10। ये हो गया आपका 3x + 4 × 4 = 10। फिर 3x = 4 को उधर भेज देंगे तो 10 - 4, ठीक। अब देखिए आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3x = 6, कट जाएगा x = 2, भाई 3 × 3 3 दूनी 6, कट गया, x का वैल्यू हो गया 2, तो y = 1 आया और x = 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, तो मैंने अभी बताया कि आप उत्तर की जांच जरूर करिएगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि वहां पर आपको उत्तरमाला नहीं मिलेगी, यहां पर तो चलिए ठीक है सर बता देते हैं, या आपके क्वेश्चन शीट के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वहां पर आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए जरूर से आप इस बात को याद रखिएगा कि आपको उत्तर की जांच, आप याद रखिएगा, इससे आप पेपर में मत लिखिएगा, इसे पेपर में नहीं, इसे रफ में करिएगा, जहां पर रफ आप करेंगे पेपर शीट के बगल में वहीं पर आपको लिखना है, ये नहीं कि इसमें भी आप लिख के बैठ जाइए, फिर तो भाई आप फेल ही होंगे और कुछ नहीं। बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक, बुद्धि के इस्तेमाल से ही कक्षा 10 आप पास हो सकते हैं। देखिए अब y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, हम इसमें रख देते हैं अपने पहले वाले में दूसरे वाले में रख दें, चलिए 2x - 2y = 2 है, 2x - 2y = 2 था हमारे पास, इसमें रखेंगे x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 × 2 माइनस इस 2, और y का वैल्यू कितना है, × 1 = 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 1 का 2 = 2, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 = 2 आ गया, अर्थात हमारा वैल्यू सही है। जब हमारा LHS = RHS हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू सही हो जाता है। चलिए दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास हमारा एकदम भयंकर सा डरावना सा पड़ा हुआ है मेथड, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणन मेथड। चलिए उस पर भी तो शुरू करते हैं। अब वज्र गुणन विधि कैसे लगाई जाएगी, आप इसको जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि एक हार्डेस्ट विधि है कक्षा 10 के 2 चर के रैखिक समीकरण के चैप्टर से, तो याद रखिएगा इसको करना जरूरी होता है। अगर आपके पेपर में आएगा तो 4 नंबर तो आपको देके जाने वाले हैं ये क्वेश्चन, और याद रखिएगा इस चैप्टर से मेरा गारंटी है कि कम से कम 10-12 नंबर तो आपको इधर उधर करके मिल ही जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर में करके, या फिर कुछ क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, तो आसानी से आप जो है नंबर पा सकते हैं। और वज्रगुणन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे दे देता है सीधे सीधे कि वज्रगुणन ही विधि आपको करनी है। देखिए इसमें करना क्या होता है, 2 समीकरण है आपके पास, एक ये है और एक ये है। अब आप लिखेंगे यहां पर एक लाइन याद रख लीजिएगा इसको, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ऐसे आप लिख लेंगे। जब आप इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, तो याद रखिएगा a1 की जगह पर आपको यहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। चलिए अब देखते हैं यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है। चलिए
तो A1 का वैल्यू कितना है, यहां पर 1 है, जहां कुछ नहीं वहां पर 1, मैंने पहले ही बताया है। -3 है B1, तो -3 है B1। C1 का वैल्यू कितना है, आप बराबर भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, एरो का मार्क न लगाकर आप बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये -3 है C1 का। A2 का वैल्यू 3 है, B2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -9, और ये हो गया C1 का हमारा -2। इतना कर लेने के बाद आपको सूत्र याद कर लेना है, वरना आप वही तिरछा गुना करेंगे, तिरछे गुना करते रह जाएंगे। सीधा सीधा आपको एक जो है वज्र गुणन का मैं बता देता हूं, आप याद कर लीजिए। यक्स के नीचे एक x लिखेगा, फिर आप बराबर लिख दीजिएगा, फिर y लिखिएगा, फिर इधर कर ऐसे कर दीजिएगा, इधर आप 1 लिखकर ऐसे कर दीजिएगा। इसके बाद आपको करना है BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है, नंबर लिखने हैं, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, इतना कर सकते हैं। मैंने इस पर एक ट्रिक भी बनाई थी कि बड़ा चोर कलुआ उबे, बड़ा चोर कलुआ उबे यानी बड़ा चोर, तो पहले में बड़ा चोर रहेगा, कलुआ यानी CA और औबे यानी AB। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, जाके उसे भी देख लीजिए। मैंने प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन के 3 अलग अलग वीडियो भी बना के रखे हैं, और पूरा का पूरा आपको जो है प्रश्नावली 3.7 तक आसानी से कंटेंट मिल जाएगा, ठीक, तो जाके वहां से देख लीजिए। तो अब देखिए यहां से करना क्या है, अब x को x पर रख दीजिए, B1 का मान रखना है, तो ये आपका देखिए ब्रैकेट लगाइए, ऐसे 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, मैं तो कहूंगा ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब ब्रैकेट लगा लीजिए, करने का तरीका याद बस याद ना चाहिए। फिर y लिख दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाने हैं, ऐसे माइनस करके 2 ब्रैकेट लगाइए, फिर 1 लिखिए, फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाइए माइनस करके, ऐसे एकदम आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे आपके, देखते रहिएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो B1 का पहले है, ठीक, तो B1 का जो वैल्यू है वो -3 है, हम -3 लिखेंगे, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है, ठीक। C2 है, C2 का वैल्यू है -2, तो हम -2 लिख दिए, चलिए। अब B2 है, अब हमारे पास यहाँ पे C2 था, हाँ चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास B2 है, ये हमारे पास -9 हो गया गुणते। अब हमारे पास C1 है, C1 का वैल्यू -3 है, ठीक। अब C1 का वैल्यू -3, इसे लिखेंगे, A2 का वैल्यू 3, इसे लिखेंगे, C2 का वैल्यू -2, इसे लिखेंगे, A1 का वैल्यू 1, इसे लिखेंगे, A1 का वैल्यू 1, इसे लिखेंगे, B2 का वैल्यू -9, इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद A2 का वैल्यू 3, इसे लिखा जाएगा, और फिर आप थोड़ा इधर लिखिए, तो ये A2 का वैल्यू आपका 3 इधर, और फिर B1 का वैल्यू आपका कितना है -3, इधर लिख लेंगे। अब इसके बाद अब आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए अगला स्टेप होगा आपका यक्स, फिर 3 दूनी 6, तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 9 तिरिक 27, तो यहाँ पे हो गया 27 प्लस में, क्योंकि नॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आ जाएगा y बराबर 3 तिरिक का 9, और ये आपका माइनस, ठीक। अब 2 1 का 2, ये भी माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। अब आपके पास ये 1 बचा, ठीक। अब 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे -9, और ये आपका प्लस में हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, और ये आपका प्लस में हो जाएगा 9। अब देखिए नीचे लिखेंगे तो यक्स बराबर 6, 27 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा -21, फिर ये आपके पास y, और ये आपके पास बचेगा -7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 0, अर्थात 0। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी 1/0, यानी यहां पे मान इन्फिनिटिव आया, क्या आया, इन्फिनिटिव आया। जब भी कहीं पर आपका 1/0 आ जाता है तो मान इन्फिनिटिव हो जाता है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आंसर आए
तो याद रखिएगा इसका मान कभी नहीं निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, इसका मान कभी नहीं निकलेगा, यानी इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अर्थात अगर हम इसे ग्राफ में करेंगे, इसे हम ग्राफ में करेंगे तो हमें दो राशियां मिलेंगी जो बगल से गुजर जाएंगी। यानी कहने का अर्थ सर आप कह रहे हैं कि ये समांतर है। बिल्कुल बच्चे, ये समांतर है और समांतर में कभी कोई हल नहीं मिलता है, यानी कभी आपको यक्स का मान नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब इतना आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बराबर यक्स को -21 के बराबर, देखिए x बराबर -21 और इसको बराबर दिखाएंगे 1/0 के। ठीक, अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो यक्स गुणते 0 और ये हो गया आपका -21 गुणते 1। अब x का वैल्यू ही 0 हो गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो आपके पास -21 हो गया। देखिए 0 बराबर 21, कोई आंसर नहीं मिला। इसी तरीके से जब हम y बराबर रखेंगे तो यहाँ पे y -7 बराबर 1/0, इसका गुणा y में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी y का कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, y खुद ही 0 हो जा रहा है, अर्थात कोई आंसर ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये देखिए आपका ये जो सवाल है आपका प्रश्नावली, ये आपका प्रश्नावली 3.5 का पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इसका कोई हल मिलता है तो आप बजगुणन विधि करिए, अन्यथा मत करिए। तो हमने इससे लगाकर आपको दिखाया कि भाई ये नहीं हो सकता, अगर हम बजगुणन विधि करेंगे भी तो इसका नहीं होगा। वहां पे तो केवल सीधा कह देता है कि आपका जो है a1 b1 के बराबर है तो करिए वरना मत करिए। मैंने इसको करके दिखाया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ और वहां पे हम इस बजगुणन को लगा के दिखाते हैं कि वास्तव में लगता कैसे है। बिल्कुल इसी लाइन से आप लगाएंगे, कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा अगर मान इधर उधर हुआ तो सवाल गलत होगा, याद रखिएगा। इस तरीके को, इस फार्मूले को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही है हमारी जड़, और जड़ में आप पानी डालिए, उसे सेइए पोषिए, तब जाकर कहीं पर आपको फल मिलता है। उसी तरीके से फार्मूले को याद करिए, और बिना फार्मूले को याद करे अगर आप ये कहेंगे नहीं हम बोर्ड ही टॉप कर देंगे तो आप सबसे बड़े गधे हैं, और आपसे बड़ा गधा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया हुआ है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे इससे पहले हमने सॉल्व किया था। वहां पे हमें इन्फिनिटिव मान मिला था। जब भी आपको कभी भी इन्फिनिटिव मान मिले तो याद रखिएगा वहां पे मतलब हल ही नहीं होता है, वहां पे आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, आपको वही 0 0 मिलेगा, तो बेकार है सब, यानी मूल बिंदु पर ही आप अटके रह जाएंगे, वहां से उठ नहीं पाएंगे, बात सीधी सी है। ठीक, अब देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है। देखिए भैया वही a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ठीक, आप ऐसा कर लेंगे। फिर आपको फिर वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, a1 b1 और c2। देखिए काफी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे प्लस रखा जाए या माइनस, तो याद रखिएगा बराबर के अगर उधर आपका c1 रहेगा तो हमेशा माइनस, उसका विपरीत आता है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे a1 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, तो अगर हम इस प्लस को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये -5। a2 का वैल्यू देख लेते हैं, a2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, b2 का वैल्यू आपका 2 है और इसका हमारे पास -8 है। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा क्या, वही x बराबर bc - bc, y के नीचे लिखेंगे ca - ca और एक के नीचे लिखेंगे ab - ab, फिर वही 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। फिर इतना करने के बाद अब आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। वैल्यू रखने के लिए मैंने कहा यक्स लिख दीजिए, 2 ब्रैकेट बना लीजिए, खूब बढ़िया। इससे बेहतर तरीका तो और कुछ नहीं है, खूब बढ़िया 2 ब्रैकेट बना लीजिए, जैसे बारात रात में सेंट मार के जा रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा। ये हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो गए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब बस शुरुआत अच्छी रहे और क्या। b1 का वैल्यू 1 है, हमने 1 रखा, गुणा किया। c2 का वैल्यू कितना है बच्चे, -8 है। b2 का वैल्यू कितना है, 2 है, गुणा करिए। c1 का वैल्यू कितना है, -5 है।
फिर उसके बाद C1 का वैल्यू देख लीजिए -5 है, गुणा करिए A2 का वैल्यू कितना है 3 है, फिर C2 का वैल्यू कितना है आपका -8 है, फिर गुणा करिए B2 का C2 ये आपका A1 का वैल्यू कितना है 2 है, फिर इसके बाद A1 का वैल्यू कितना है आपका 2 है, गुणा करिए B2 का वैल्यू कितना है 2 है, फिर आपका A2 का वैल्यू कितना है देखिए 3 है, फिर आप B1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 1 है, गुणा कर दीजिए यक्स बराबर x बटा, तो आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -8, ये -2 पंचे 10 माइनस ही में रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे +10। अब इधर देखिए y पूरा बटा, ये आपका -15, ये आपका -15, और ये देखिए माइनस ये प्लस होगा ना, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो गया +16। अब नीचे 1 2 दूनी 4 और ये हो गया -3। अब हमारे पास आ रहा है यहां पर देखिए x बराबर x बटा 2 बराबर y बटा 1 और ये 1 बटा 1, हमारे पास हो गया x बटा 2 बराबर y बटा 1 और ये तो अब हम करेंगे यहां पर अपने आंसर की खोज। तो एक बार हमें लिखना है x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, एक बार हमें इसको इसके बराबर लिखना है और एक बार इसको इसके बराबर लिखना है, तो 2 बार हम लिख लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब यहां पर इसका गुणा हम इससे कर देंगे तो यक्स गुणते 1 बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 गुणते 1, तो यक्स बराबर 2, ये हमारे पास पहला आंसर आता है। और ये हो जाएगा आपका y बटा y का गुणा 1 से करेंगे तो y गुणते 1 और ये इसका कर देंगे तो 1 गुणते 1, तो इस तरीके से y बराबर 1 आंसर आ जाता है दोस्तों। सही बाबा लगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे सवालों को करना है। ये वीडियो इतने पर ही अंत लेती है क्योंकि हमने इसमें प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन की बातें करनी थी, कर ली है। अब अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आगे के हम सवालों को लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे इतना जरूरी था क्योंकि अगर आपने ये तीनों सीख लेते हैं तो काफी अच्छा हो जाता है कि आगे के जो हमारे सवाल होंगे वो आप आसानी से समझ सकेंगे और मुझे भी समझाने में थोड़ी सी फायदेमंद होगी। मैं कह दूंगा भाई वीडियो में कि अपने से आप लगा लीजिए, तो आप लगा सकते हैं। इसी की वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि इसी चैनल पर आपका ग्रोथ पक्का है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।